धन चाहिए न वैभव, बस आप लोगों का प्रेम मिलता रहे, इसी तरह बस यही आकांक्षा है और भगवान के चरणों में रति हो। आइए इसी के साथ हम लोग भागवत जी की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने बड़ी सुंदर कथा महाराज जी सुनी। थोड़ा सा विलंब हो रहा था इसलिए हमने विदुर चरित्र कल कर दिया था, मगर कुछ बातें महाराज जी रह गए थे, तो वहीं से आरंभ करते हैं। तो कल जब परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा तो परीक्षित जी महाराज ने अपने समस्त जो है कुटुंब को त्याग करके और वल्कल वस्त्र धारण करके जो है वह शुक्रताल में आए हुए और शुक्रताल में आकर के जो है एक आसन बिछाया है और आसन में बैठ करके भगवान का स्मरण करने लगे। अब देखिए परीक्षित जी कह रहे हैं कि मेरे से ज्यादा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं। अब बताइए, किसी को श्राप लगे और कहे कि मैं भाग्यशाली हूं, किसी को दंड दिया जाए और वो बोले मैं भाग्यशाली हूं। हाँ भैया थोड़ा ये मॉनिटर थोड़ा अच्छे से कर नहीं पा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो परीक्षित जी ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि हम राजा लोग उद्दंड होते जा रहे हैं। हमारी मति, हमारी गति, हमारी बुद्धि ब्राह्मणों के चरणों में रहती थी, मगर आज मैंने ब्राह्मणों का अपराध किया, मुझसे ब्राह्मण अपराध हुआ है, ब्रह्मद्रोही बना हूं आज, मुझे तो मेरे इस अपराध का दंड मिलना चाहिए। कहा हम लोग ब्राह्मणों की चरण रज को मस्तक पर धारण करते हैं और आज मैंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया। हो ना हो इसका प्रायश्चित बहुत कठिन है। अब जो मुझे इसका प्रायश्चित भोगना पड़े मैं भोगूंगा, मगर इस अपराध का मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दिया और उसी श्राप के जो है उन्मूलन के लिए वह शुक्रताल में आकर के विराजमान है। और उन्होंने घोषणा कर दी कि 7 दिन में यदि कोई मुक्ति दिला सके तो आकर के आसन ग्रहण करे। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए महाराज, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन आदि, गौतम, देवल, देवरात आदि बड़े बड़े महर्षि आए, यहाँ तक कि व्यास जी का भी आना हुआ था उस समय, मगर किसी ने आसन को स्पर्श तक नहीं किया। और सब जो है अनेक जो है अपने मति से सोचने लगे कि हमारे राजा का कल्याण कैसे हो। एक ब्राह्मण ये महाराज जो सबका कल्याण चाहता है, नहीं इस जगत में कोई नहीं है जो किसी का कल्याण चाहे। यदि ब्राह्मणों ने मंत्रा कर ली होती कि परीक्षित ने ब्राह्मण का अपराध किया है, हम क्यों इसके लिए जाएं, तो क्या परीक्षित का मोक्ष होता? आज सारे की सारी दुनिया में ताकतें लगी हुई हैं कि ब्राह्मणों का पराभव कैसे हो, ब्राह्मणों को कैसे परास्त किया जाए, ब्राह्मणों को कैसे नीचा दिखाया जाए। मगर भागवत पढ़िए आपको पता चलेगा भागवत क्या कहती है, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं। यदि ब्राह्मणों ने संकल्प ले लिया होता कि इस राजा ने हम ब्राह्मणों का अपराध किया है, हम इसकी मुक्ति का मार्ग नहीं खोजेंगे, तो क्या परीक्षित मुक्त हो पाता? और आज और हम सबको ये कथा मिल पाती? कभी नहीं मिल पाती। एक ब्राह्मण ही इस धरती पर परोपकारी जीव है महाराज, जो सबका कल्याण चाहता है। स्वयं तप करके, स्वयं नंगे वस्त्र, नंगा रह करके भी महाराज वल्कल वस्त्र धारण करके और तप करके और अपने समाज के लिए और अपने धर्म के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए जीता है, मगर फिर भी उसको जीना नहीं दिया जाता समाज में। महाराज जी सब ब्राह्मण को द्रोह करते हैं, मगर ब्राह्मण सब बनना चाहते हैं। जहां देखो ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण ही धर्म की धुरी है। आप कितना अच्छा जो है रथ बना लीजिए, कितने अच्छी रेलगाड़ी दौड़ा लीजिए, मगर ध्यान रखिएगा उस रेलगाड़ी के पहिए में एक धुरी लगी हुई होती है, यदि उसको निकाल दिया जाए ना तो पहिया चलेगा नहीं, गिर जाएगा। इसी तरह से ब्राह्मण सनातन धर्म की धुरी है। जिस दिन ब्राह्मण का हित हो जाएगा ना, उस दिन इस संसार में सब कुछ बदल जाएगा। और पाश्चात्य संस्कृति यही चाहती है कि कैसे इस सनातन धर्म को नष्ट किया जाए। आपको मैकोले का नाम नहीं मालूम होगा तो मैं बता देता हूं। जब वह इस देश पर आक्रमण करने आया, उसने देखा कि आखिर ये भारत इतना विकसित कैसे। प्रायः हमको पढ़ाया
गरीब, हम लोग गरीब नहीं हैं, हम लोग जो है अनपढ़ नहीं हैं। यदि विश्व को किसी ने रास्ता दिखाया है तो भारत है, वह भारत है। हमको सोने की चिड़िया कहा जाता है, हम लोग भजनों में तो सोने की चिड़िया गाते हैं, मगर जब बात आती है तो कहते हैं हम गरीब नहीं थे, जितने आक्रांता थे सबने भारत को लूटा है। और यदि भारत गरीब होता तो कौन लूटने आता? हम लोग मन के धनी हैं, वाणी के धनी हैं, संस्कार के धनी हैं, आचार विचार पवित्रता के धनी हैं हम लोग। धन कौन मायने रखता? धन तो एक वैश्या भी कमा लेती, मगर हमारे अंदर धर्म है, ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, संस्कार है, त्याग है। इसलिए हम सनातनी हैं और गर्व से कहिए कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। भले हमारे यहाँ अनेकों जातियां हैं, मगर उन जातियों से भी हट करके हम में सब में एकता है। ये भारत है। तो मैकोले ने देखा कि इस भारत की संस्कृति को कैसे नष्ट किया जाए, आखिर इसका आधार क्या है। महाराज जी, आधार ढूंढा उसने और उसने आधार पाया कि इस भारतीय संस्कृति का आधार ये ब्राह्मण है, ये वेद पाठशालाएं हैं, वेद हैं। यदि इनको नष्ट कर दिया जाए तो भारत अपने आप नष्ट हो जाएगा। किसी धर्म को नष्ट करना हो ना तो उसकी जड़ को पकड़ लीजिए, अपने आप नष्ट हो जाएगा। अरे किसी वृक्ष को उखाड़ना है तो जड़ को, पूरे वृक्ष को नहीं काटना, केवल जड़ को काट दीजिए, वृक्ष अपने आप धराशायी हो जाएगा। तो मैकोले ने देखा और उसने जो है यह लगा दिया नियम कि कोई भी वेद पाठशाला नहीं खोलेगा, कहीं भी मंत्रोच्चारण नहीं होगा, कोई वैदिक पाठशालाएं नहीं होंगी। उसने देखा कि जब तक ब्राह्मणों का जो है उत्थान होता रहेगा तब तक ये सनातन संस्कृति नष्ट नहीं होगी। इसलिए सावधान, इन राजनीतिज्ञों से बहुत बच करके रहिए। ये लोग तो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और हमें लड़ाते हैं। तो सावधान, हम लोग पहले सनातनी हैं, फिर बाद में कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, हम सब एक हैं। पहले हम सनातनी हैं। आजकल जो है राजनीति में चुनाव का माहौल है, तो एक बात को समझ लीजिए, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूं, मैं कथावाचक हूं, भगवान का भक्त हूं। तो लोग कहते हैं कि मुस्लिम एक माने इस्लाम को एक धर्म में जोड़ दिया जाता है, उसकी कोई जाति नहीं बताई जाती, मगर हमारी जाति बता करके हमको आपस में लड़ाया जा रहा है। क्यों? ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये इसको दो, किसी को समर्थन नहीं। जो अपने राष्ट्र की बात करे हम उसको समर्थन करेंगे और किसी का समर्थन हम नहीं करेंगे, वो चाहे कोई भी जाति का हो और किसी भी धर्म का हो। पहले देश है, फिर बाद में हमारी जाति। जब देश ही नहीं रहेगा तो जाति का अचार खाओगे क्या? इसलिए सावधान, जो अपने हित की बात करे उसका कभी भी आप विश्वास मत करिएगा, और जो राष्ट्र की बात करे, धर्म की बात करे, हम उसी का जो है सम्मान करेंगे और उसी का प्रचार और उसी के लिए हम जो है गंतव्य तक उसका सहायता करेंगे। तो इसलिए ब्राह्मण ने जितना त्याग किया है उतना त्याग कोई कर नहीं सकता। महाराज, ब्राह्मणों ने जो बलिदान दे दिया है इस देश के लिए वो कोई कर नहीं सकता है और ना करने पाएगा, क्योंकि त्याग कोई कर सकता है तो केवल ब्राह्मण है। अश्वत्थामा शिक्षा लेने गया और उसने जो है कर्ण ने शिक्षा ली गुरु से, क्षत्रिय था मगर ब्राह्मण वर्ग के जो शिक्षा ली, और जब उसके जांघ में एक कीड़ा आर से पार हो गया तो महाराज फिर भी उसने जो है चीज से मी नहीं किया। गुरु समझ गए, रक्त की धार बह गई, जल्दी बता कौन है तू? उसने कहा महाराज मैं तो क्षत्रिय हूं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण इतना सहन नहीं कर सकता है। जब तप की बात आएगी तो तब ब्राह्मण कर सकता है, और रण की बात आएगी तो क्षत्रिय रण में जा सकता है। इसलिए सब व्यवस्थाएं बनाई गई हमारे यहाँ। ब्राह्मण कितना भी धनवान हो जाए व्यापार नहीं कर सकता हो, और वैश्य कैसा भी हो दो का चार कर लेगा। उसकी ऐसी बुद्धि है, प्रवृत्ति है उसकी।
इसलिए सब समान हैं, कोई आपस में ना लड़े। ये सीखने की बात है। परीक्षित को श्राप लगा है ब्राह्मण का, और देखिए